रेडी नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, तो सुनिएगा फटाफट से। शीट आपको दिया है मैंने एक, उस शीट में एक्चुअली सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम उसके क्लास में कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको खुद ट्राई करने हैं, राइट। इस तरीके से ही अपन लोग करेंगे। अभी हमने एसएएस के कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो जो शीट वाला होमवर्क है बेटा, शीट वाला पार्ट है, वो आप ऐसे ही करते रहो ट्राई। अब आपको आज जैसे जो नोट्स दिए गए हैं ट्राइंगल्स के, वो भी ले लिए होंगे आपने। उसमें DPP1 DPP2 टाइप 1 टाइप 2 के फॉर्म में है, तो वो भी आपको होमवर्क में करना है, टाइप 1 टाइप 2 इस तरीके से, ठीक है। ध्यान रखना, मैं आज बता दूंगा आपको कौन सा पार्ट करना है। अभी हम आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बेसिकली वो बेस्ड होंगे एसएएस पर। एसएएस के कुछ जनरल क्वेश्चंस हो गए हैं, अब थोड़े से हम अलग उसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस जो आप खुद कर पाएंगे वो आप ट्राई करेंगे। एक फिगर जल्दी से बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो इज गिवन इन एनसीईआरटी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी के तो सारे ही करा दूं, जिससे एटलीस्ट आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर अप हो जाए। खास तौर पे ये चैप्टर जो हैं ट्राइंगल, लाइन्स, एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वेश्चन है कि एक फिगर बना हुआ है ऐसा, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, फिर ऐसे एक लाइन जा रही है, फिर ऐसे एक लाइन इधर जा रही है। अब इसमें क्या करना है, इसको ऐसे ज्वाइन किया हुआ है बेटा, डायगोनल्स कह सकते हो आप इनके। इसको इससे ज्वाइन किया हुआ है, ये ज्वाइन किया हुआ है। अब देखिए PQRS एक फिगर बन गया। P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, ये फिगर बन गया। हमें करना क्या है, जो जो दिया है वो लिखते जाओ। तो एक तो फिगर गिवन है, पहले ही बता दिया। जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें गिवन का बहुत बड़ा रोल होता है, मैंने पहले भी बताया है आपको बेटा। तो गिवन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हमें फिगर दिया जाए। शाम भवी अब आई हैं बेटा, जल्दी जल्दी आ जाएं और प्लीज मैसेज करें, और आप लोग टाइम पर आ जाया करें बच्चों। इट्स सो इरिटेटिंग, मतलब आप लोगों के साथ में क्या समस्याएं रहती हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को तो तुरंत आना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, रेडी बैठना चाहिए। हाँ, जल्दी करें। शाम भवी आप लेट क्यों हो जाते हो बेटा। तो अब ये PS इज इक्वल टू क्यू आर दिया हुआ है, सुन लें क्या क्या दिया हुआ है। PS इज इक्वल टू क्यू आर, और ये वाला एंगल SPQ इज इक्वल टू PQR दिया हुआ है, ये वाला एंगल। और इन्होंने जिस फॉर्म में लिखा हुआ है मैं यहां लिख देता हूं। एक तो PS इज इक्वल टू QR दिया हुआ है, देखिए इससे आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट से ट्राइंगल का नाम बनाना आएगा, तो ये बहुत जरूरी है। फिर QPR, और दूसरा है PQS। PQS, इसके बाद में दो चीजें देने के बाद वो कह रहे हैं कि ट्राइंगल PQR और QPR को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाइए। अब जो प्रूफ करना है वो यहां लिख रहा हूं मैं, टू प्रूफ। ध्यान से देखिएगा क्या प्रूफ करना है। टू प्रूफ दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो टू प्रूफ में क्या करना है, पहला ट्राइंगल PQS और QPR। जब ट्राइंगल के नाम दे दिए फिर तो बहुत ही आसान काम हो जाता है। ट्राइंगल PQS और QPR, PQS कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल QPR के साथ। इसके बाद में PR इज इक्वल टू QS करना है बेटा, दूसरी चीज। तो शायद ये इन्हीं ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग है, अगर तो देख लेना, CPCT से हो जाएंगे। PR और QS, PR इज इक्वल टू QS ऐसे लिखा हुआ है। इन्होंने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है, क्योंकि ट्राइंगल PQS और QPR लिया हुआ है, तो PR जो है वो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है, QS जो है वो इसका करस्पॉन्डिंग। सेकंड थर्ड देख लो। हम क्या करेंगे, जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो QS इज इक्वल टू PR आ जाएगा, बात एक ही है। इस तरह से थोड़ा बहुत वो चेंज करके देते हैं। QPR और PQS, QPR और PQS, QPR ये भी इसी ट्राइंगल में आ रहा है, और PQS होगा एंगल
आप देख लें, इतना आइडिया लग गया कि जो ट्राइंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट करने हैं ये वाले दोनों ही इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ट्राइंगल के, इतना क्लियर हो गया। क्यू पी आर, ये देखो एग्जैक्ट वही एंगल है, पी क्यू एस होगा, ये पी क्यू एस, ये एग्जैक्ट वही एंगल है जो ये ट्राइंगल है, और ये क्यू एस इसमें आ रहा है और पी आर इसमें आ रहा है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो सीपीसीटी से आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर दिख रहा है सब कुछ अच्छे से? सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए। तो देखिए अब क्या करना है, तो अब देखिए आपको क्या करना है बेटा, ट्राइंगल पकड़िए, पी क्यू एस और क्यू पी आर। मैंने क्या बोला, जब कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने को बोले तो बाकी सब चीजें बाद में करो, पहले ट्राइंगल पे झपट्टा मार लो, एकदम ट्राइंगल को पकड़ लो, कंस्ट्रक्शन में कोई जरूरत है नहीं। अब ट्राइंगल तो आप ले लोगे, देखो टू प्रूव हो गया, गिवन हो ही गया। अब ये गिवन था, अब रह गया प्रूफ। तो मैंने आपसे बोला कि जब ट्राइंगल आप लोगे तो पहले आप चेक कर लेना वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो भी रहा है या नहीं वो चेक करो। तो देखो ट्राइंगल मेरे पास है पी क्यू एस और क्यू पी आर करना है। पी क्यू एस कहां है, पी क्यू एस, तो पी क्यू एस में एक्चुअली एस पी क्यू एंगल आएगा, राइट? पी क्यू एस ट्राइंगल में ये वाला एंगल आएगा, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, क्यू पी आर, क्यू पी आर इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल पूरा आ रहा है। देख लो एक चीज तो मिल गई, एक साइड कॉमन दिख रही है दोनों में, पी क्यू। अब एक साइड और चाहिए, पी एस क्यू आर है क्या, दी गई है, लो हो गया काम, काम खत्म। तो लो सीधे सीधे ले लो ट्राइंगल जल्दी से। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल क्यू पी आर, बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है, कई बार फिगर में जो दिखता है वो हमें ढूंढना पड़ता है, और दिखाई कुछ और देता है और होता कुछ और है। ध्यान से देखते हैं तब समझ में आता है कि हाँ ये तो इसका पार्ट है। तो अब पी क्यू एस अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल को समझो, पी क्यू एस, अगर एंगल की बात करूं, आप नहीं बनाएंगे, एंगल की बात करूं तो ये इतना है, ये एंगल इक्वल है क्या, और दूसरा जो ट्राइंगल होगा उसका कौन सा एंगल मिलेगा, क्यू पी आर का ये वाला हिस्सा मिलेगा छोटा सा। क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं, नहीं है। कौन से एंगल इक्वल हैं, क्यू पी आर और पी क्यू एस। क्यू पी आर का मतलब क्या है, क्यू पी आर, अच्छा यही वाला इक्वल है, तो क्यू पी आर इधर भी दिया है, क्यू पी एस आर इधर भी दिया है, प्रूफ भी करना है, गिवन भी है, ये चक्कर क्या है, गड़बड़ है ये, इसका मतलब क्यू पी आर पी क्यू एस तो प्रूफ करना है, और पी एस क्यू आर इक्वल दिया है, और एस पी क्यू और आर क्यू पी दिया है, मैंने यहां गलत लिख दिया, वही मैं कहूँ कि कुछ गड़बड़ तो है। एस पी क्यू और आर क्यू पी बेटा दिया है, सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन, एस पी क्यू और आर क्यू पी, ये जरा से नाम दे देते हैं थोड़ा सा गड़बड़ होने से। अब देखते हैं एस पी क्यू किस में आएगा, तो एस पी क्यू को ध्यान से देखना बेटा, एस पी क्यू ये पूरा बड़ा वाला एंगल है, और प्रूफ जो करना है उसमें ये छोटे वाले पार्ट हैं, समझ रहे हो? तो अब क्या होगा, सुनो 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 सुनो, अब एक चीज समझ लो, ये कई क्वेश्चंस में होगा बेटा, कई क्वेश्चंस में होगा। जब एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, कई बार आप ऐसा देखोगे, हमने पिछले क्वेश्चंस भी करे हैं, कि उस पॉइंट पर एक एंगल बड़ा बनता है और एक एंगल छोटा वाला पार्ट बन जाता है उसी जगह पर। और आप हमेशा देखना ऐसा होगा कि जो बड़ा वाला एंगल होगा वो दूसरे ट्राइंगल के लिए होगा, और छोटा वाला एंगल होगा वो उसके दूसरे ट्राइंगल के लिए होगा, ये अक्सर होगा ऐसा, ठीक है? ये ध्यान रखना, ऑल्टरनेटली चेंज होते हैं वो। तो अब जैसे कि देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो बड़ा एंगल है आप खुद ही समझो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये पी जो एंगल है ये आ रहा है एस पी क्यू ट्राइंगल में, करेक्ट है? अब इस ट्राइंगल को आप पी क्यू एस भी कह सकते हो, ये वाला एंगल आ रहा है, लेकिन ये छोटा वाला एंगल क्योंकि यहीं बन रहा है, तो जब इस पॉइंट पर ये बड़ा एंगल इस ट्राइंगल में आ गया तो उसी पॉइंट पर छोटा वाला उस ट्राइंगल में आ सकता है क्या? एक कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं है? एक बात बताओ, मैंने ऐसे एक ट्राइंगल बना लिया,
अब इस ट्राइंगल को मैंने नाम दिया एबीसी। अब मैं एक पॉइंट पकड़ लेता हूं, कोई भी एबीसी में से जो मन करे वो पकड़ लो। चलो बी पकड़ लेता हूं। अब इस ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अब अगर मैं इसी पॉइंट बी पर एक छोटा एंगल बना दूं, अगर मैं इसी पॉइंट बी पर एक छोटा एंगल बना दूं लाइक ऐसा, तो अब क्या ये छोटा वाला एंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी में आ सकता है? नहीं आ सकता ना, क्योंकि इस ट्राइंगल में तो ये बड़ा वाला एंगल आ रहा है, तो छोटा वाला एंगल ऑटोमेटिकली किसी दूसरे ट्राइंगल में जाएगा। यही मेरा पॉइंट है आपको समझाने का कि आप इस फिगर में, और ऐसे कई फिगर्स होंगे, एक ही जगह पर एक बड़ा और एक छोटा एंगल दिख रहा हो तो समझ जाना वो ऑल्टरनेट अलग अलग ट्राइंगल में जाएंगे। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो बड़ा वाला है एसपी क्यू, ये देखो इधर दिया हुआ है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है आरक्यूपी, ये बड़ा वाला एंगल होगा, ये देखो आरक्यूपी, ये दूसरे ट्राइंगल में। उसी तरीके से ये छोटा वाला जो होगा वो इसमें आ जाएगा ट्राइंगल में, और ये वाला जो छोटा होगा वो इसमें आ जाएगा ट्राइंगल में ऑल्टरनेटली, और वही हमें प्रूफ करना है। तो एक दिया गया है, एक प्रूफ करना है। जो ब्लैक कलर से दिख रहा है वो दिया गया है, जो ब्लू कलर वाले हैं वो हमें प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो अब हमने ट्राइंगल ले लिए पीक्यूएस और क्यूपीआर, क्योंकि इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। पहली चीज देखो, क्वेश्चन तो हल हो जाएगा, क्वेश्चन कई बच्चों ने कर भी लिया हो, शायद क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्वेश्चन में इतनी देर में 5 करा दूंगा ऐसे, लेकिन मेरा मतलब केवल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता बेटा, मेरा मतलब होता है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, जिससे कि आप बाकी कोई नया क्वेश्चन अगर एग्जाम में बन के आ गया इस तरह का, तो फिर कहोगे सर ये तो हमने किया ही नहीं। तो इसलिए आप मेरे क्लास में ना ये शांति से बैठकर पहले समझने की कोशिश किया करो। कुछ बच्चे पता नहीं इधर उधर सोचने लग गए होंगे बहुत देर तक, उनका ध्यान ही हट गया होगा कहीं, अरे सर मेरे को तो क्वेश्चन ही, क्योंकि कई बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, कई बच्चों को ये क्वेश्चन आ गया होगा, और मैं रियलिटी के साथ कह सकता हूं कि उन बच्चों के मन में ये जरूर भावना आ गई होगी कि सर इतनी देर आपने इसी क्वेश्चन में लगा दी, इतनी देर में तो हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो योर सर इज टू स्लो। आपके मन में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे सर तो इतने स्लो हैं, तो सिलेबस कैसे खत्म होगा, कैसे पढ़ा रहे हैं सर। तो बेटा मैं एक टीचर की तरह आपको पढ़ा रहा हूं, एज अ स्टूडेंट काम नहीं कर रहा हूं। मेरे को अगर पेपर सॉल्व करना होगा तो मैं आधे घंटे में पहले कर दूंगा आपसे, वो बात अलग है, मेरी लिखने की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। लेकिन क्वेश्चन करने की बात नहीं है केवल, अगर उसी टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन बन गया फिर आप कंफ्यूज ना हो, मेरा ये एक्चुअली टारगेट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हैं? पहले यस सर लिख के दिखाओ, मैं चाहता हूं आप हर चीज का रिप्लाई करें। पहले यस सर मुझे बताओ लिखकर कि आपने मेरी बात को समझा। कोई बात नहीं है, मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मैं वो क्वेश्चन से मिलते जुलते हर क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। मेरा समझाने का मतलब ही यही है। तो कई बच्चों ने कर लिया होगा, 4 बच्चों ने यस सर लिखकर भेज दिया है, देख लीजिए 4 बच्चों ने यस सर लिखकर भेज दिया है ना, और ऐसा फील करा दिया कि हां सर अब देखिए पी क्यू एस क्यू पी आर ट्राइंगल पकड़ लिए, एस ए एस अगर लग रही है तो 2 साइड चाहिए, इंक्लूडेड एंगल चाहिए। बेटा जो एंगल दिया गया है उसको पहले पकड़ लो, एस में हमेशा एंगल पहले पकड़ लो, जिससे कि एंगल से उसके साइड वाली साइड अपने आप दिख जाएंगी। तो देखो अगर मैंने एस पी क्यू लिया, एस पी क्यू, तो आप खुद बता दो कौन सी साइड आपको चाहिए जिन्हें इक्वल करना पड़ेगा। एक तो ये वाली होनी चाहिए और एक ये वाली होनी चाहिए, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये दिया हुआ है गिवन, और ये वाली साइड दोनों में आ जाएगी ट्राइंगल में, क्योंकि ये कॉमन साइड है। तो कहने का मतलब जो 2 ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हो उसमें ये कॉमन साइड आ रही है और ये वाली जो साइड है वो दिख रही है, और इन दोनों साइड के जो बीच के एंगल बन रहे हैं दोनों ट्राइंगल में बड़े वाले वो इक्वल हैं। काम हो गया। तो जल्दी से साइड ले लेते हैं पहले। पी एस इज इक्वल टू कौन सी, क्यू आर। पी एस एस में आ रही है, बस ये चेक कर लेना, जो भी आप लिख रहे हो उसका पार्ट उसके नीचे क्यू आर, पी एस फर्स्ट एंड थर्ड, क्यू आर फर्स्ट एंड थर्ड। कैसे आया, गिवन। अब क्वेश्चन ही मुझे करना है, मैं तो 2 मिनट में कर दूं क्वेश्चन, उसमें क्या है। एस पी क्यू, तो एस पी क्यू आप देख लो, एस पी और फिर क्यू, ऐसे ही तो आए। इसमें देखो क्या बनेगा, आर क्यू पी, यही बनना चाहिए। तो आर क्यू पी बन रहा है, गिवन है एंगल आर क्यू पी, गिवन। तीसरी चीज क्या बची, कॉमन साइड, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। कॉमन तो हाल पकड़ते हैं सब। अच्छा इसमें और अच्छे से लिखना है तो देखो ये पी क्यू है, ये क्यू पी है, तो आप ऐसे ही लिख दो, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी। अच्छा लगता है, साइड तो वही है ना, आपको कोई सोचिए अलग ऐसे कैसे, अरे नाम अलग अलग है, वैल्यू तो वही आएगी, लेंथ तो वही आएगी। तो कैसे आ गया ये, कॉमन साइड। सीक्वेंस में लिखने की आदत डाल लोगे तो गलतियां नहीं होंगी। सीक्वेंस यहां से जो चेक करते हैं उसकी आदत डाल लो। तो कुल मिलाकर ट्राइंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट हो गया
ट्राइंगल क्यू पी आर के साथ बाय व्हाट एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। अगर एसएएस लग गई तो सीपीसीटी से सब मिल जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया था ये पार्ट इन्हीं ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग है। तो देखो क्यूएस ये मिल गया, क्यूएस बस लेफ्ट राइट ध्यान रख लेना, यहां क्यूएस आएगा। उन्होंने उल्टा पूछ लिया है, फर्क कुछ नहीं है, आपको दिमाग लगाना है। आपने यहां पी आर लिख दिया, यहां क्यूएस लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे। क्यूएस इक्वल टू पी आर आ गया, फिर ऐसी पी क्यूएस ये इक्वल हो जाएगा किसके, क्यू पी आर के। यहां लिख देना बाय चाय पी के कप तोड़ो, तोड़ मत देना नहीं तो घर वाले कहीं ये क्या कर दिया, अरे सर ने बोला था कि जो चाय पिए उसके कप तोड़ दो। ऐसा केवल आपको बताने याद कराने के लिए कि सीपीसीटी होता है, बस इसका और कोई उद्देश्य नहीं है बेटा। ये आपका आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन करने में कितनी देर लगती, क्वेश्चन तो मैं इसको पहले भी करा सकता था इतनी जल्दी। मेरा समझाने का मतलब ये रहता है कि आप क्वेश्चन को बारीकी से देखने की आदत बना लें। अब जो मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूं उस क्वेश्चन में समय भी लगेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया है, और इस एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन मिले हुए हैं। बड़े ध्यान से तैयार हो जाओ, पूरे उसके साथ में इंटरेस्ट के साथ में। मुझे लगता है इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना, नोटेड। इसमें कोई मुश्किलात तो नहीं आई होगी, मुझे नहीं लगता मुश्किल आया होगा, कुछ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए मैं रेस कर रहा हूं इसको, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन क्या है जरा समझें। जब तक मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तब तक मैं इसको लिखा रहने दे रहा हूं, जो नहीं कर पाए वो कर लेना। तो देखिएगा अब क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा, इसको तो नोट कर लो। इन राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, हालांकि जो मैंने शीट भेजी है ना आपको, याद करो होमवर्क वाली शीट जो भेजी है उसके पेज की फोटो भेजी है, उसमें भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन। इन राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, सिंपल मतलब ये है कि एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें सी पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, और इसमें फिगर आपको खुद बनाना है। काम की बात यह है कि फिगर हमें ही बनाना पड़ेगा, तो नोट करो भैया क्वेश्चन जल्दी से। राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, M is the midpoint of hypotenuse AB. M is the midpoint of hypotenuse AB. लिख लिया, हाइपोटेन्यूज ऑफ AB, हाइपोटेन्यूज AB का मिड पॉइंट M है। C इज ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन किया गया है, C इज ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस्ड, फिर उसको आगे बढ़ाया भी गया है, एंड प्रोड्यूस्ड to a point D, produced to a point D such that dm is equal to cm। ये हमारी हेल्प करेगा, dm is equal to cm हो जाएगा, इस तरह से बढ़ाया गया है, dm is equal to cm। फिर कह रहे हैं D is joined to B, D को B से भी ज्वाइन कर दिया, D को किससे ज्वाइन कर रहे हैं, B बॉम्बे से। आपको फिगर नहीं बनाना है, क्वेश्चन लिखना है, फिगर मैं आपको बताऊंगा कैसे बनेगा। फिर उसके बाद लिख रहे हैं शो दैट। अब शो दैट वाली चीज तो अपन टू प्रूफ में लिख ही लेंगे, अब फिगर बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन में जो जानकारी दी है, मैं फिगर उसका कैसे बनाऊंगा वो समझो। तो सबसे पहले तो एक राइट ट्राइंगल एबीसी जिसमें C 90 डिग्री है, तो देखेंगे राइट ट्राइंगल एबीसी बन रहा है, जिसमें ये राइट ट्राइंगल बन रहा है। अगर नहीं बन रहा हो बेटा तो मन की आंखों से देखना, ये राइट ट्राइंगल ही दिखेगा। बहुत काम की होती है मन की आंखें, जो नहीं होता वो भी दिखा देती है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग है। बाहर वाली तो वही देखेंगी जो दिख रहा है, अंदर वाली जो देखना है वो दिखा देंगी। एक राइट ट्राइंगल है और ये मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये C पर 90 डिग्री है, मैंने C ले लिया। M इसका मिड पॉइंट है तो पहले ही पकड़ लेना M। उसको D तक ऐसे बढ़ाया है कि इससे ज्वाइन कर दिया है, तो कुल मिलाकर पहले तो मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। सीधे जाने को राजी नहीं है, अब राजी है। अब नाम दे देता हूं, क्या था ट्राइंगल ABC ना, तो ये A होगा, ये C है ये 90 डिग्री और ये B हो गया।
अब मुझे लग रहा है ये जो दूसरा बनेगा वो भी राइट ट्राइंगल ही बनेगा, तभी वो कॉन्ग्रेंट हो पाएंगे। तो इसलिए अंडरस्टूड है कि जो डी जा रहा है वो 100% 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रेंट करना है हमें, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन देख लिया है, मुझे पता है कि ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, तो डेफिनेटली राइट ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। वो बात अलग है कि राइट ट्राइंगल बिगिनिंग में नहीं दिया हो, लेकिन होगा तो राइट ट्राइंगल ही, तभी कॉन्ग्रेंट हो पाएगा। तो इसलिए मैंने उस चीज को ध्यान में रखते हुए, अरे यार फिगर बनने को राजी नहीं हो रहा है। चलो अब बेटा ये मिड पॉइंट थोड़ी देर के लिए मूव करके ऊपर पहुंच गया है। मैंने आपको बोला मन की आंखों से देख लेना, थोड़ा बहुत गड़बड़ लगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये देखो अब ये फिगर बन गया है। हो सकता है एक लाइन ऊपर जा रही हो ज्यादा, लेकिन जहां तक है लगभग लगभग बन गया। अब जल्दी से देखो, ये क्वेश्चन बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लेना इस पे, 3 स्टार लगा लेना। देखिए इनमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अपने को बहुत अच्छे से कर लेने हैं, जिससे हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला टारगेट है वो कम से कम कवर हो जाए पहले, उसके बाद फिर आगे की चीजें तो हम करेंगे। अब जरा सुनो दोबारा क्वेश्चन। एबीसी एक राइट ट्राइंगल, सी पे 90 डिग्री मिल गया, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, आप देख रहे हैं एम को आगे उन्होंने डी तक इस तरह से बढ़ाया है कि जितना सीएम है उतना ही डीएम है। चलो फटाक से लिख देते हैं, दोनों इक्वल हो गए हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं। और चूंकि ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। ये दो चीजें तो हमें पहले ही मिल गई। अब आगे देखते हैं, D इज ज्वाइन टू B, वो हमने ज्वाइन कर दिया। देखो D को इस तरह से आगे बढ़ाया कि ये इसके बराबर हो जाए, तो बेटा ऑटोमेटिकली चूंकि ये राइट ट्राइंगल है और इसके बराबर ही इसको बढ़ा रहे हैं, और इतना ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही, तो 100% दोनों साइड इक्वल होंगी ही होंगी। वो बात अलग है कि हम प्रूव करेंगे लॉजिकली, लेकिन इन इतनी बातों से समझ में आ गया कि दोनों इक्वल हो ही जाएंगे किसी ना किसी तरह से, इसलिए मैंने इसको उतना ही बढ़ाना है बेटा जितना ये हो, तो ऑटोमेटिकली उतना ही बड़ा बनेगा और 100% ये भी 90 डिग्री आ ही जाएगा। वो बात अलग है, हमें प्रूव करना है, लेकिन दिखना तो चाहिए ना। आपसे बोला गया हो कि मान लो कोई ट्राइंगल है, एक बात बताओ जरा, फिगर को बनाने की समस्या वो समझें, कॉन्सेप्ट समझें। जैसे कोई ट्राइंगल दिया है आपको, बोला एबीसी है, ठीक है, अब उसमें बाकी कुछ भी दे दिया आपको, उन्होंने बोला है कि इस ट्राइंगल एबीसी में आप ए बी और ए सी को इक्वल करके दिखाओ। तो मुझे बताओ, जब आप फिगर बनाओगे आपको ए बी और ए सी को इक्वल प्रूव करना है, यानी कि ये गिवन नहीं है, ये प्रूव करना है। लेकिन जब आप फिगर बनाओगे तो क्या इनको अनइक्वल बनाओगे? अगर कोई चीज आप प्रूव करने वाले हो तो इसका मतलब वो चीज है ना, तभी तो। अब अगर मान लीजिए ये एंगल 90 डिग्री है और ये ट्राइंगल बड़ा वाला इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट करना है, भी आ जाएगा सवाल, तो उसमें ये 90 डिग्री है तो ये भी राइट ट्राइंगल होना चाहिए। मैंने आपको सिखाया है कि शेप और साइज दोनों सेम होते हैं, तो अगर कोई राइट ट्राइंगल है तो वो राइट ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रेंट होगा? हमेशा राइट ट्राइंगल के ही कॉन्ग्रेंट होगा। तो इसलिए जो चीज प्रूव करनी है ना फिगर में, वो वैसे ही बनाना। अगर कोई साइड किसी के इक्वल प्रूव करनी है तो इसका मतलब वो साइड हम फिगर में इक्वल ही बनाएंगे, तभी तो इक्वल प्रूव करोगे। तो ये चीज है, तो फिगर भी ऐसा ही दिखना चाहिए जैसा हमें प्रूफ करना है, हर चीज क्लियर हो। अब आ जाते हैं जल्दी से गिवन पर। तो लिखो बेटा, गिवन में मैं बता देता हूं क्या क्या मेन चीजें हैं। तो गिवन में लिख देते हैं अपन यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, मेन चीजें लिख लेते हैं। तो देखिए गिवन में ये दिया हुआ है, अ राइट ट्राइंगल एबीसी इन विच, जल्दी से गिवन लिखो, इन विच, एक तो ये है कि एंगल सी 90 डिग्री है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये 90 डिग्री मिल गया सी। और क्या क्या दिया हुआ है, एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो एम अगर मिड पॉइंट है ए बी का, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डीएम इज इक्वल टू सी एम। तो ये डीएम और सीएम भी इक्वल दिए गए हैं और ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली वो भी इक्वल हो गया। ये सब गिवन हो गया। अब आ जाते हैं टू प्रूव पर। 4 चीजें प्रूव करनी है, इसमें ध्यान से लिखना पड़ेगा। तो पहला देखो क्या करना है, ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रेंट करना है बीएमडी के। हो सकता है कि ये जो दिए गए हैं ये आपको सीक्वेंस में इस तरह से दिए गए हों कि आपका क्वेश्चन बड़ा सही तरीके से स्मूथली होता चला जाए। ज्यादातर ऐसा होता है जब 4-5 पार्ट होते हैं तो वो इस तरह से पूछते हैं क्वेश्चन को कि पहले पार्ट से दूसरा वाला जो आंसर आना है वो रिलेटेड होता है, जिससे कि आप आसानी से उसको बना पाएं। लेकिन ऐसा अगर उन्होंने चेंज करके दे दिया तो आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते कि आपने ये आगे पीछे लिख कर दे दिया है, हमें पहला वाला पार्ट जो आपने प्रूफ करने को दिया है वो तो बाद में हो रहा है, पहले सेकंड वाला प्रूफ हो रहा है तब फर्स्ट वाला हो पा रहा है। तो इस पे आप उनके ऊपर केस नहीं कर पाओगे कि साहब आपने आगे पीछे क्यों लिख के दे दिया। ये आपके ऊपर है, आपको समझना है कि भैया कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट तीसरे नंबर पे करना है और उसका सीपीसीटी पहले दे दिया प्रूफ करने के लिए, तो पहले हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो ये आपको समझना है। सिक्वेंस में दे दें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी दें तो अपना दिमाग लगाना, लड़ने मत बैठ जाना, कंप्लेन मत करने बैठ जाना।
हम कंप्लेन बहुत करते हैं। ACB, माफ करिएगा, ACB है ये, DBC, ओके, ACB, ये देखो हो गया कि नहीं 90 डिग्री। ये ACB और DBC इक्वल करना है तो ये भी 90 होगा। DBC और ACB को कॉन्ग्रेंट भी करना है, तो अब देख लो जरा, आ गई वही बात, DBC और ACB को कॉन्ग्रेंट करना है। लेकिन इसमें हम सेकंड थर्ड में कोई सा भी पहले कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये 90 है तो ये अगर लाइन पैरेलल हो जाए तो कंसेक्यूटिव से ये 90 आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रेंट से ही आएगा, दूसरे तरीके से भी आ रहा है, इसमें आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम थर्ड वाला पहले कर देंगे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, उसमें क्या फर्क पड़ना है। ट्राइंगल ACB, मतलब अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से ये एंगल इक्वल हो जाएंगे ना, मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो थर्ड वाला पहले भी हो सकता है। चौथा जो मेन है सबसे, वो ये है कि CM को हाफ कर दो AB का, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा NCERT का। CM को AB का हाफ करना है, 4 पार्ट इसमें करने हैं। CM को AB का हाफ करना है, ध्यान रखें। एक्चुअली जो आप सोचो कि सर ये तो मिड पॉइंट है, तो बेटा ये मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट होने से क्या होगा, AM और BM ये दोनों AB के हाफ होंगे, लेकिन मुझे हाफ करना है CM को AB का। और अगर आपसे बोल देते कि CM को हाफ करो DC का, तो बहुत ही आसान हो जाता, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये CM जो है वो इसका तो हाफ है ही। तो अब हमारा दिमाग कहां चलेगा, CM को अगर CD का हाफ करना है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब CM को अगर AB का हाफ करना है तो अपन क्या करेंगे मालूम है, CM CD का हाफ है कि नहीं है, तो CD को और AB को इक्वल कर देते हैं। तो देखो चौथा पार्ट कैसे आएगा, CD और AB अगर इक्वल हो जाएं तो काम बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों के फिर हम हाफ ले लेंगे। अब AB का जो हाफ है वो क्या है, तो AB का हाफ AM है BM है, पर जरूरत नहीं, क्योंकि AB का तो हाफ हमें चाहिए। अब CD का जो हाफ है वो CM हो सकता है, क्योंकि CM DM बराबर है, तो ये मैंने CM लिख दिया। देखो ये आ गया चौथा आंसर, तो 100% ऐसे आएगा ये। तो अगर ये ऐसे आएगा तो मैंने क्यों करा पहले ये, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि मुझे CD और AB को इक्वल करना है पहले। तो CD और AB को ध्यान से देखो, CD ये है, AB ये है, तो कुल मिला के बात ये समझ में आ रही है कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट कर देंगे तो काफी चीजें हमारी आसान हो जाएंगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आया कि बड़े वाले ट्राइंगल को इस बड़े वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट करना है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो डेफिनेटली CPCT से ये 90 है तो ये भी 90 हो ही जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, ये दो पार्ट तो खत्म। इसके लिए मुझे केवल और केवल इसको कॉन्ग्रेंट करना है, बड़े ट्राइंगल को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बड़े वाले ट्राइंगल डायरेक्ट कॉन्ग्रेंट हो नहीं रहे होंगे, क्योंकि इतना आसान सवाल भी नहीं है। अगर डायरेक्ट कॉन्ग्रेंट हो गए तो फिर बहुत कम बचा करने के लिए। जरा चेक कर लेते हैं ना, देखो अब ये बड़ा ट्राइंगल ध्यान से देखना, ACB इसको नाम दो और इसको DBC नाम दो, क्योंकि राइट ट्राइंगल के थ्रू जा रहे हैं नाम में, तो इजीली समझ में आएगा। तो ACB और DBC प्रूफ भी वही करना है। अब ACB और DBC में बेटा केवल ये 90 डिग्री मेरे पास है, ये 90 डिग्री है नहीं, ये साइड इसके इक्वल है नहीं, ये बड़ी वाली साइड इसके इक्वल है नहीं, तो अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या करना पड़ेगा, इसीलिए इन्होंने ये फर्स्ट में एक और ट्राइंगल दिया हुआ है छोटा वाला, इसको पहले कॉन्ग्रेंट करते हैं तो कुछ हमें मिल जाएगा यहां से। तो देखो जरा इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करते हैं, AMC और BMD। AMC कहां है, ये देखो AMC और दूसरा क्या है BMD। तो B ऐसे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, सीक्वेंस ध्यान रखना। AMC को कॉन्ग्रेंट करना है BMD के साथ, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे, ये देखो AMC इसके साथ में कौन ले रहे हैं, BMD, क्योंकि AM और BM इक्वल है इसलिए ले रहे हैं इस तरह से। और फिर ऐसे ही AMC में MC आ रहा है और BMD में फिर MD भी आ जाएगा, तो ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। और बीच वाला एक एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट आ गया, तो SAS लग गई भाई साहब, ये पहला पार्ट खत्म। तो जल्दी से ये वाला पार्ट पहले खत्म करते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, इसके लिए प्रूफ हम करते हैं, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है जो जो करना था। तो ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। नाम जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हो तो वही ले लिया करो जो दिए गए हों, फिर सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखो जरा, AM इसमें दिया हुआ है तो AM ले लिया, SAS लगा रहे हैं ना, तो पहले एक साइड लेंगे। AM किसके बराबर होगा, BM के। देख लो फिगर में भी दिख रहा है कैसे हुआ बराबर, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो रीजन लिख दो, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, वो उसका मिड पॉइंट है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब आता है SAS, यानी अब एंगल लेना पड़ेगा। तो एंगल देख लो, ये वाली साइड हो रही है बेटा, किसी भी एक ट्राइंगल में देख लिया करो ऐसे, जैसे ये साइड ले रहे हो और दूसरे पार्ट में ये ले रहे हो, उसका करस्पॉन्डिंग इधर दिख रहा है और बीच वाला एंगल भी दिख रहा है, तो AMC ले लो।
एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी। ये कैसे हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तीसरा चीज क्या दिख रही है? एमसी, एमसी के साथ में डीएम लेंगे। हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एमसी और एमडी, तो सीएम और डीएम लिख लो, दिए भी गए हैं सीएम और डीएम उधर। तो इसको मैंने सीएम लिख दिया, इसको मैंने डीएम लिख दिया। समझ गए? देखो ना, सीएम और ये डीएम सीक्वेंस बन रहा है। ये कैसे हुआ? ये भी गिवन है। हालांकि आप एमसीएमडी लिख दोगे वो भी गलत नहीं है। चलिए अब देखते हैं, ये तीन चीजें तो साफ हो गई, इससे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएमडी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां आपका अब एक और टेस्ट होने वाला है, बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। यहां एक और चीज टेस्ट होनी है आपकी, पता है क्या? अब आपको डेफिनेटली ये मालूम है कि जो बड़े वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई पार्ट्स ही नहीं है उनके जो मैं इक्वल लेके चल सकूं। मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका लॉजिक नहीं है, ना तो कुछ गिवन है ना कुछ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी प्रूफ करना है बड़े वाले ट्राइंगल में, उसके लिए उसके कुछ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हम इन छोटे वाले ट्राइंगल जिनको हम कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, सीपीसीटी से कुछ ऐसे पार्ट जरूर मिलेंगे जो बड़े वाले ट्राइंगल में भी होंगे। ये होता है समझने का तरीका। तो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसमें सीपीसीटी से कुछ ऐसा ले लो जो बड़े वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में हेल्प करे। तो बड़े वाले ट्राइंगल में देखो ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो छोटे वाले ट्राइंगल से मुझे मिल सकते हैं, बड़े आराम से मुझे दिखाई दे रही हैं। ये वाली दो साइड कौन सी? एसी और बीडी। ये देखो एसी इसमें मिल रही है, बीडी इसमें मिल रही है, और ये बड़े ट्राइंगल में भी आ रही है। तो फटाक से इसको इक्वल करो पहले तो। सो देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD। ये मुझे हेल्प करेगा आगे। कैसे आया? बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। ठीक है, ये चीज मिलेगी, ये मुझे हेल्प करेगी आगे। आप चाहो तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि मैं आगे इसको यूज करूंगा, तो इक्वेशन 1 मान लिया। और क्या क्या मैं ले सकता हूं जो छोटे बड़े ट्राइंगल के लिए हेल्प करेगा? तो मुझे एक एंगल ये साइड मिल गई और एक ये मिल गई। अब एक्चुअली अगर मुझे इसमें एसएएस लगानी है तो ये तो 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री नहीं दिया हुआ, और ये है कॉमन साइड। तो इसका मतलब ये मैंने चेक कर लिया कि ये साइड इसके इक्वल हो चुकी है। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, यानी कि ये 90 डिग्री आ जाए किसी तरह से, तो बेटा देखो एसएएस बड़े वाले ट्राइंगल में भी लग जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। तो इसको 90 डिग्री कैसे लाएंगे? और अगर इसको आप 90 डिग्री लाए तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया, सेकंड वाला वो भी यही कहता है। तो कुल मिला के इस एंगल को मुझे 90 डिग्री लाना है। सारी चीजें यहीं अटकी हुई हैं बेटा। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग ना? अच्छे से समझ रहे हो बेटा? AC BD इक्वल हो चुका है बच्चों। AC और BD बड़े वाले ट्राइंगल में आएगा। ये वाले ट्राइंगल जो हमें कॉन्ग्रुएंट करने थे, जिससे कि ये वाला आंसर मिलने वाला है, इनफैक्ट ये भी मिल जाएगा। तो आप इसी को पकड़ के चल रहे हो। इसमें एक साइड मैं इक्वल ले चुका हूं AC और BD, जो मुझे सीपीसीटी से मिल गई इसकी मदद से। अब मुझे, हमने जब फिगर को देखा ध्यान से, बड़े वाले किसी भी एक ट्राइंगल को पकड़ना होता है जब कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हो। तो मैंने जैसे इसको पकड़ा ACB को, ध्यान से समझें, ACB ट्राइंगल में AC मिल चुका है इक्वल इसके। अब ये सिंबल मत बना देना इक्वालिटी का, ये तो जो गिवन होता है उसके लिए बनाते हैं। तो AC इज इक्वल टू BD मुझे मिल चुका है। ये वाला एंगल मुझे पता है 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री आ गया तो ये साइड इंक्लूडेड एंगल हो रहा है और ये वाली साइड कॉमन दोनों ट्राइंगल के लिए है। तो दूसरी जो कॉमन साइड है वो तो दिख ही रही है। अब केवल ये एंगल 90 डिग्री लाना रह गया है। अब जरा सुनो मेरी बात, एक एंगल 90 है, दूसरा 90 लाना है, और ध्यान से देखोगे तो दोनों ही एंगल साइड्स के यानी कि लाइंस के अंदर बन रहे हैं, और एक ट्रांसवर्सल BC दिख रही होगी। तो ध्यान रखो लाइंस एंगल्स पे पहुंच गए। अब अपन ये दोनों लाइन दिख रही हैं, पैरेलल है नहीं, अभी हम करेंगे पैरेलल इसको, लेकिन दिख तो रही हैं। ये दोनों पैरेलल अगर हो जाएं, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ये दोनों कैसे एंगल होंगे? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इमेजिन कर लो, दो लाइन पैरेलल होती हैं, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। उसी तरह से ये दोनों लाइन ऐसे कर दी मैंने खड़ी, तो ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल ही तो दिख रहे हैं आपको सेम साइड के, तो इनका सम 180 डिग्री होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन ये 180 डिग्री तब होगा जब लाइन पैरेलल होंगी। तो लाइन पैरेलल नहीं है। कोई क्वेश्चन में एक बच्चे का यहाँ डाउट आया था, उसने कहा कि सर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। टू लाइंस उसमें दी हैं, उन्होंने लिख दिया कि टू लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और हमने लिख दिया यस। नहीं, टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल केवल इतने से काम नहीं चलेगा, उसमें होना चाहिए टू पैरेलल लाइंस
इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, तब होता है वो जो भी कुछ होता है। तो अगर कोई लाइन दी गई है और ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है तो उनसे वो एंगल बनेंगे जरूर, करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे जरूर, लेकिन वो इक्वल कब होंगे, जब लाइन पैरेलल होंगी। तो केवल टू लाइंस हो काम नहीं बनता, टू पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। ये आपके टेस्ट में भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा, कई बच्चों ने उसमें कंफ्यूज हो गए उसमें जबरदस्ती। आज मैं आप शाम को डिस्कस करने वाला हूं पेपर, मैंने बताया था, उसके लिए तैयार रहना, पूरा पेपर आज डिस्कस करूंगा बेटा। तो देखिएगा ये लाइन को इसके पैरेलल कैसे किया जा सकता है। तो मैं इसको पैरेलल लाने के लिए क्या कर सकता हूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वगैरह लेने की कोशिश करते हैं किसी तरह से। तो अब इस ट्रांसवर्सल को छोड़ दो, क्योंकि इस ट्रांसवर्सल से तो केवल इंटीरियर एंगल ही बनेंगे कंसेक्यूटिव वाले, तो कोई दूसरी ट्रांसवर्सल पकड़ते हैं। इस लाइन को पकड़ लो ए बी को, इससे भी तो लाइन पैरेलल की जा सकती है। ये देखो ये ए बी को पकड़ लो, तो अगर आप ए बी को लेके चलोगे तो इस लाइन के साथ ए बी के साथ ये एंगल बन रहा है और इस लाइन के साथ ये वाला एंगल बन रहा है। देख लो आप, ये दोनों ऑल्टरनेट दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों लाइन दिख रही हैं, ये ट्रांसवर्सल दिख रही है, ये एक इस तरफ है, एक लाइन के दूसरी तरफ है, आप चेक कर लो, तो ये ऑल्टरनेट हो गए। इसी तरह से आप इसको भी ले सकते थे, ये इधर लेते तो ये इधर लेते, एक ही बात है, इधर और इधर। मैंने इधर वाला ले लिया। अब अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, ओए होए मजा आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 1 और 2 मान लेता हूं, एएमसी पहले लिखा हुआ है ना, तो इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करते हैं अपन किसी तरह, तो ये इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। अब देखो ये दोनों अगर एंगल इक्वल हो गए तो काम बन गया, और इक्वल वो हो गए। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल आ रहा है बेटा एएमसी ट्राइंगल में, और ये वाला जो एंगल आ रहा है वो बीएमडी ट्राइंगल में आ रहा है। और चेक कर लेते हैं ट्राइंगल में नाम के साथ, कैसे उस ट्राइंगल में ए पे बन रहा है और इस ट्राइंगल में बी पे बन रहा है। देखो सीक्वेंस में होना चाहिए ए और बी, ए क्या है पहले नंबर पे, बी क्या है पहले नंबर पे, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो हो गया काम। तो एएमसी कॉन्ग्रुएंट है बीएमडी के, एसीबीडी सीपीसीटी से हुआ। इसी तरह से आगे कंटिन्यू, एंड एक और चीज हो गई क्या, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये मुझे बहुत हेल्प करने वाला है। ये भी कैसे आ गया, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। समझे आप बात को, लाइन को पैरेलल करना था, ये चीज समझ में आई। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, बट दीज आर, ये लिखना बहुत जरूरी होता है, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड कौन सी ट्रांसवर्सल यूज कर रहे हो, देखो एंगल किसके साथ बन रहे हैं, ए बी के साथ, एंड ट्रांसवर्सल ए बी, एंड ट्रांसवर्सल ए बी किसको इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, ट्रांसवर्सल ए बी किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, बीडी को और एसी को। ट्रांसवर्सल ए बी इंटरसेक्ट्स AC एंड BD। इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। सो देयरफॉर जिन लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, ऑल्टरनेट का पेयर इक्वल है, तो वो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो AC और BD पैरेलल हो गए। अब अगर AC और BD पैरेलल हो गए, तो AC और BD पैरेलल हो गए, तो अब ये वाली ट्रांसवर्सल ले लो BC, क्योंकि लाइन तो पैरेलल हो ही गई ना। अब इस लाइन के साथ में जो भी ट्रांसवर्सल हो गए उसके साथ एंगल हम लेते जाएंगे। तो अब हमें लाइन पैरेलल करनी थी, वो हो गई। अब मैंने ये वाली ट्रांसवर्सल ले ली, तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों बड़े वाले जो हैं कैसे बनेंगे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और ये 180 हो जाएंगे क्योंकि लाइन पैरेलल हो चुकी है। तो अब AC BD पैरेलल हैं, देयरफॉर यहीं अब इसके साथ नीचे आप लिख सकते हो कि अगर ये लाइन पैरेलल हो गई हैं तो, और ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हो आप यहां पे, तो AC पैरेलल BD हो गया है। तो अब एक काम करो, आप एक बार और लिखना पड़ेगा। ये तो पैरेलल हो गया, ये तो हमारा एक रिजल्ट आ गया। तो अब हम लिखेंगे बिकॉज AC पैरेलल BD एंड, अब ट्रांसवर्सल BC है, BC इज अ ट्रांसवर्सल। एक्चुअली जो ट्रांसवर्सल है बेटा उससे पता चलेगा ना हम क्या ले रहे हैं, BC इज अ ट्रांसवर्सल। इस बार मैंने ट्रांसवर्सल चेंज कर दी है, क्योंकि जो एंगल चाहिए होते हैं वो ट्रांसवर्सल से पता चलते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को सब कुछ कट तो नहीं रहा है स्क्रीन पर, देखना पड़ेगा मुझे, नहीं दिख रहा है शायद। ठीक है, तो अब ये इतना देख लें आप, AC पैरेलल BD हो गया और BC एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो इससे क्या होगा, ये हटा दूं बेटा गिवन वाला पार्ट, अब ये नोट कर लिया होगा आपने, ये भी लिख लिया होगा, एंगल इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल ए, ये ट्रांसवर्सल AB इंटरसेक्ट्स AC एंड BD। अब यहां देख लो इसके आगे की बात,
अब इसके आगे मैंने क्या क्या कर दिया है, देखो AC और BD पैरेलल हो गए हैं, BC ट्रांसवर्सल हो चुकी है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ये ACB और ये DBC इनका सम 180 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ACB प्लस एंगल DBC इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां लिख देना कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री था तो ये 90 हो जाएगा, प्लस DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लिख देना बिकॉज एंगल ACB 90 डिग्री गिवन, तो ये 90 है, तो फाइनली एंगल DBC आ गया 180 माइनस 90। ये बहुत हेल्प करेगा हमारी। तो फाइनली एंगल DBC भी 90 आ गया। अब अगर DBC 90 आ गया, इसका मतलब सेकंड पार्ट भी हो गया, क्योंकि ये करना था इन दोनों को इक्वल, देख लो तो दोनों 90 डिग्री हो गए। तो फाइनली यहां से मुझे मिल गया देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DBC, ये भी मिल गया क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। यहां ब्रैकेट में लिख सकते हो 90 डिग्री ईच, इसलिए ये इक्वल है। और इसकी भी जरूरत पड़ेगी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, तो इसको मानेंगे कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन नंबर 1 मानी है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, और इक्वेशन नंबर 2 भी चाहिए क्योंकि वो इसकी भी जरूरत पड़ेगी इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। सेकंड पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका है, तो ये सेकंड पार्ट हमारा यहां लिख देना हेंस प्रूव्ड। ये सेकंड आ गया और ये फर्स्ट आ चुका था, तो 2 पार्ट हमारे यहां प्रूफ हो चुके हैं। अब हमें कौन सा पार्ट चाहिए, तीसरा पार्ट, जिसमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। ये बड़े वाले ट्राइंगल बस हो गए। अब तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ऐसे ऐसे मैं पहले ही बता चुका हूं, तो जल्दी से इतना नोट कर लिया आप लोगों ने क्या, इतना नोट करो पहले, सवाल बड़ा है, मुझे जगह चाहिए होगी और स्पेस कम है। नोट कर लिए हो, जल्दी बता दो यार। दो चार बच्चे लिखते हैं बेटा, फिर वो दिक्कत होती है मुझे। सब लोग बता दिया करो एक बार लिखकर, जल्दी से नोट कर लिया सभी ने यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं हटाने वाला हूं इसको, इतना नोट कर लिया, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखें, देखिए ये वाला हिस्सा हटा रहा हूं जिसमें ये ट्राइंगल छोटे वाले जो किए थे हमने कॉन्ग्रुएंट ऐसे ऐसे, ठीक है, ये समझ में आ गया था आपको। अब देखें आगे का काम। अब देखें बड़े वाले ट्राइंगल्स जो हमें चाहिए वो ले लेते हैं, तीसरा पार्ट। तो कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला। इन ट्राइंगल DBC और ACB ऐसे लिखे हुए हैं तो ऐसे ही लिख लेना, इन ट्राइंगल DBC और दूसरा ट्राइंगल है ACB। अब इन दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखना आप, SAS लग रही है क्या, तो बेटा DBC लिया है इस तरफ है, ACB ये इस तरफ है, इसमें DB और AC इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल हैं। आप कहोगे कैसे, ये देखो BD और AC इक्वल है कि नहीं है। अच्छा ये DBC लिया है और ये ACB लिया है ना, BDC और ACB ले लूंगा। अच्छा ये इसमें दोनों ही काम कर रहे हैं इसलिए ले लिया इन्होंने। अच्छा DBC ही लेना पड़ेगा ना क्योंकि तभी ये 90 आएगा, ठीक है सही लिया है। तो अब देखिए, तो ये ACB DBC और ACB ले चुके हैं, इसमें सबसे पहले तो ये लिख लो, लेकिन बेटा ये आगे पीछे कर देना क्योंकि इसमें इधर आ रहा है, ये इसमें इधर आ रहा है, तो ये ध्यान रखना। तो DB सीक्वेंस में लिखना होता है, मैंने बोला यहाँ भले ही BD हो रहा है क्योंकि वो दूसरे ट्राइंगल के लिए सीक्वेंस BD था, इस ट्राइंगल के लिए जो सीक्वेंस है वो लेना पड़ेगा, तो ये समझने वाली बात है। तो BD को आप DB लिखो क्योंकि सीक्वेंस में जाएंगे हम, इक्वल्स टू AC। अब ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई DB है और वो BD है, वो सेम चीज है, वो तो अंडरस्टूड है। हम आप कहोगे सर इसमें BD क्यों लिया AC के साथ, इसमें AC के साथ DB ले रहे हैं, क्योंकि बेटा ये जब हमने लिया था ये किसी दूसरे ट्राइंगल के CPCT थे, ये वाले जो हैं ये इस ट्राइंगल के CPCT हैं, तो ये समझना है आपको। लेंथ लेकिन वही रहेगी ना, तो अगर उसकी एक्चुअल लेंथ की बात करूं तो सेम हो गए, लेकिन इस ट्राइंगल में जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इस हिसाब से बन रहे हैं, DB और AC के हिसाब से, और उस ट्राइंगल में AC BD के हिसाब से बन रहे थे। तो लिखने के टाइम पे हमें वो ध्यान देना है कि जिसके लिए हम लिख रहे हैं, तो इसलिए हम ऐसा ध्यान रखेंगे। तो DB और AC इक्वल हो गया, तो DB और AC ये इक्वल आ चुका है। अब बीच का एंगल जल्दी से ले लो, ACB और DBC, तो DBC इज इक्वल टू ACB हो जाएगा, DBC और ACB हो जाएगा, तो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB,
ये कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख दो, दोनों 90 डिग्री के भी हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, ईच 90 डिग्री लिख दो या इक्वेशन 2 लिख दो, एक ही बात है। अब इसके बाद में तीसरा पार्ट क्या है, AC इज इक्वल टू BC। बेटा इसको करना जरा आगे, एक मिनट। बेटा इसको आगे करना है जल्दी से। तो ये 90 डिग्री हो गया। तीसरी चीज क्या मिल रही है जल्दी से देखेंगे, तो तीसरी चीज तो BC साइड कॉमन है, तो ले लो फटाफट से, इसमें BC और इसमें CB लिखना। तो BC इज इक्वल टू CB कॉमन साइड। याद रखें नाम हमें सीक्वेंस में लिखने हैं, पार्ट इक्वल होता है, नाम वैसे ही लिखने हैं जो इसमें दिखाई दे रहा हो। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ट्राइंगल DBC और कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके साथ बोलो, ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ACB के साथ बाय, इसमें भी ये SAS ही लग रही है देख लो, बाय SAS। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एंगल 90 डिग्री आ गया तो RHS तो लगेगी। अरे भैया RHS में क्या होता है, 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज, क्या हाइपोटेन्यूज मिला है हमको, हमें ये वाली साइड मिली है, तो इसलिए SAS है। ठीक है चलिए, तो अब ये 90 SAS हो गया। अब CPCT इसमें लगा दो तो बचे हुए पार्ट आ जाएंगे। अब मैं ये इरेज कर रहा हूं, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब इसके CPCT से मुझे क्या मिलेगा, ये चौथे पार्ट की तरफ जा रहे हैं हम अब। तो ये हमारा तीसरा पार्ट खत्म, तीसरा पार्ट मेरा खत्म हो गया, तीसरा पार्ट मेरा खत्म हो गया। अब मैं जा रहा हूं चौथे पार्ट की तरफ। चौथे पार्ट को करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो CPCT से यहां से हम इसका जो मिल रहा है वो ले लेते हैं। तो देखिए जरा, मुझे AB चाहिए और CM तो उसका हाफ है। यहां से देखो ध्यान से, AC के साथ AB के साथ क्या मिलने वाला है, AB के साथ DC मिल रहा है, देख लो। तो DC है ये बड़ा वाला साइड और AB ये बड़ा वाला साइड है, काम हो गया। तो यहां से लिख देंगे देयरफॉर DC इज इक्वल टू AB बाय CPCT। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, सवाल बड़ा है मैं समझ रहा हूं, ध्यान से करोगे तब आ जाएगा बेटा। देयरफॉर दोनों तरफ 1/2 ले लो, क्योंकि AB का हाफ चाहिए था तो मैंने DC का हाफ ले लिया और मैंने इसका हाफ कर दिया AB। अब हम यहां डायरेक्ट लिख लेंगे कि भाई CD का हाफ जो है वो क्या है, ये DC जो है इसका हाफ क्या है बेटा, CM भी ले सकते हैं और DM भी ले सकते हैं। मुझे CM की जरूरत है तो मैं CM ले लिया। क्यों लिया हाफ, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो इसका ये वाला पार्ट पूरे का हाफ होगा। तो ये क्या चीज बन गई बेटा, CM। सो फाइनली इसके हाफ को मैंने लिखा CM और ये हो गया हाफ AB। ये हैंस प्रूव चौथा पार्ट। यहां लिख देना बिकॉज DM और CM इक्वल थे, इसलिए ये DC का हाफ हो जाएगा, हमने इसलिए किया। ये DM और CM इक्वल हैं तो इसका हाफ CM हो गया, 1/2 AB। दिस इज आवर फोर्थ पार्ट। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया बेटा, नोट कर लो, समझ लो अच्छे से। समझ में आ गया हो तो बता दो यस सर लिखकर, जल्दी से फटाफट बता दो मुझे। मैं एक क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, जब तक आप ट्राई करें, मुझे 2 मिनट जरा कुछ काम है, एक कॉल करना है, तब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ये नोट कर लिया सभी ने, पहले तो इसका आंसर बताओ समझ में आ गया, क्योंकि पहले तो इसको समझ में आना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा है। हाँ
अच्छे से समझ में आ गया? सभी लोग बता दो बेटा लिखकर, सभी लोग बता दो बेटा लिखकर, जल्दी से, समझ में आ गया क्या? प्लीज जल्दी बताएं बेटा, जिससे मैं आगे बढ़ पाऊंगा। आप समझो मेरी बात, मैंने बहुत आराम से समझाया है क्वेश्चन को। कैसे लिखते हैं, सीक्वेंस कैसे रखते हैं, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करना है, ठीक है? बच्चे कह रहे हैं सर अच्छे समझ में आ गया है। तो अब मैं जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं वो आप लोग ट्राई करें जरा, ठीक है? 2 मिनट का समय आपके पास रहेगा, 2-3 मिनट का समय, आप लोग इसको दिमाग लगा के करना। ये एस यहाँ खत्म हो गई है, इसके आगे फिर अपन आगे की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन जरा समझना पड़ेगा आपको, हो सकता है कुछ अलग से ऐड करना पड़े तब आंसर बने, तो आप लोग दिमाग लगाओ, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। पहले ट्राई करना, फिर मुझे बताना डन और नॉट। देखिए फिगर बना रहा हूं मैं इसका, कुछ अजीब प्रकार का फिगर है, फिगर दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन में, ठीक है ना? तो ये कुछ ऐसा, ये ट्राइंगल बनाया है इन्होंने छोटा सा एक, पहले तो इसके बाद ये ऐसे जाएगा और इसको एडी को आगे बढ़ा दिया है। कितना आगे बढ़ाया है? अच्छा आगे और जाएगा, ये और आगे जाएगा, और फिर ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया है। दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है? कट गया थोड़ा सा ना, छोटा कर देता हूं। अब दिख जाएगा। अब इसके बाद में AC को भी ज्वाइन किया हुआ है, तो जो जो फिगर में है वो मैं कर रहा हूँ, ध्यान रखें। अब ये इससे आपको ये पैरेलल लगने लग गई है एक्चुअली बेटा, लेकिन जब आगे ले जाओगे ना, इसको बढ़ा दोगे तो ये पैरेलल नहीं है, ठीक है? ध्यान रखना, ये लाइन पैरेलल नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। तो मैं थोड़ा और एडजस्ट कर देता हूँ, तो अब पैरेलल नहीं दिखेंगी। ये लो, अब दिखने लगी क्या? हाँ, तो कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है? अब आगे देखें, EC, E और ये C, ABD, ऐसा कुछ बना हुआ है। और भी कुछ बना है इसमें, बिल्कुल बना हुआ है। AC को भी ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने, ये सब क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखो जरा और क्या क्या इक्वल है, पहले तो वो लिख लेते हैं, तो सुनते चलना क्या क्या इक्वल है। पहले तो AC इज इक्वल टू AE है, ये गिवन जो है वो लिख रहा हूं। क्या क्या दिया है? AC इज इक्वल टू AE। AC कहाँ है भाई? ये है AC। और AE कहाँ है? ये देखो, ये चुन्नू सा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो मैंने आपको बताया ना वो आगे तक ले आया गया है, ठीक है? आप ध्यान रखना, एक्चुअली फिगर हमने उसको दिख नहीं रहा था तो मैंने छोटा कर दिया, पर आप मन की आंखों से देखते चलना, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद में AB और AD इक्वल है, तो AB और AD, चलो ये तो इक्वल दिख रहे हैं, तो AB और AD इक्वल है, मैं लिख देता हूं। तीसरा, BAD और EAC इक्वल है, एंगल BAD और एंगल EAC भी इक्वल है। देखना जरा, BAD और EAC कहाँ आ रहे हैं? BAD ये है और EAC ये है, मतलब ये वाले एंगल हैं, एक यहाँ बनेगा और एक ये वाला यहाँ बनेगा, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। अब आगे क्या है? प्रूव दैट BC इज इक्वल टू DE। प्रूव दैट, तो टू प्रूफ में आ जाएं, प्रूव दैट BC इज इक्वल टू DE। BC इज इक्वल टू DE, ये प्रूव करना है, बस यही क्वेश्चन है। अब आपकी हेल्प के लिए मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन करके दे रहा हूं, जो आपको करना है, मतलब इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा एक, तब हमारा सवाल पूरा हो पाएगा। और कंस्ट्रक्शन ये है कि DE को ज्वाइन करना है। एक मिनट समझ लूँ, DE को ज्वाइन करना पड़ेगा, AC, ठीक है, ये वाला AC इसमें आ जाएगा बड़े वाले में, और ये इसमें आ जाएगा EA। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, तभी ट्राइंगल बनेगा। ये कंस्ट्रक्ट कर लो बेटा, ज्वाइन DE, तो ये डॉटेड लाइन से बनाना जो भी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, ज्वाइन DE, ये कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर, तभी आपका क्वेश्चन हो पाएगा। अब ट्राई करो, आपके पास 2 मिनट हैं इसको करने के लिए, लगाओ दिमाग।
यस। कुछ कर रहे हो कि बैठ गए आराम से, कि सो गए दो चार? सो तो नहीं गए? हाँ। अरे फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई आसपास हैं फैमिली मेंबर्स तो जरा हिला दें इनको, जरा इनको हिला दें। ये सो गए मुझे लग रहा है। कितने सो गए? दो चार तो सो गए भाई साहब। कौन कौन सो गया? मुझे फैमिली मेंबर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लीज आप थोड़ा सा आसपास देख लें, ये सो गए हैं, इनको जरा हिला दें, जरा जगा दें। एक क्वेश्चन करने को दिया था और ये सो गए। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आपने दिमाग लगाया हो थोड़ा सा, कितने बच्चों ने किया ईमानदारी से, पहले तो मैं देखता हूं। ये देखो अभी निकले हैं दो चार कोई। एक तो किया है डन। किस किसने लिखा है? शिवांशु कह रहा है मैंने कर लिया। पार्थ शर्मा कह रहे हैं मैंने कर लिया। श्वेता नो सर कह रही है, मतलब नहीं करा। सोम आंसर नहीं आया। पार्थ शर्मा फिर कह रहे हैं डन। बाकी क्या कर रहे हैं? अंशुल भतीजा क्या कर रहे हो भैया? वैष्णवी, अनन्या, कृतिका, वृंदा, नित्यांशी, वेदिका, सुहानी, क्या कर रहे हो तुम लोग? कितने तो बच्चे हैं अभी बैठे होकर, सो गए का सब लोग? रिप्लाई तो करो, अगर नहीं आया है तो बोलो नहीं आया, मैं दोबारा मैं करा देता हूं। कुछ बताओ तो सही, गायब तो नहीं हो गए? नहीं आया, चलो ठीक है, नहीं आया तो अब बोर्ड पर देखो। मुझे वैसे लग ही रहा था, चलो कोई नहीं, अब इस पे कुछ बोलने का सेंस नहीं है। देखो ये सवाल जो है ना, अगर आप फिगर को ध्यान से देख लोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। क्या प्रूव करना है? बीसी और डीई चेक करो कौन से ट्राइंगल की साइड है। बीसी जे पूरा, डीई ये ज्वाइन करना ही पड़ेगा, डीई क्योंकि प्रूफ करना है तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, तो बीसी और डीई। अब ऐसा ट्राइंगल ढूंढो। एक समस्या ये आ सकती है आपको कि मैंने जो फिगर बनाया है उसमें ये ट्राइंगल दिख रहा है बहुत बड़ा, और ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है चुन्नू सा। वो एक्चुअली चुन्नू है नहीं। अगर मैं इसका फिगर ढंग से बनाऊं तो इन्होंने बेटा इसको बहुत आगे तक लिया हुआ है, तो ये भी उतना ही बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा ये दिख रहा है। तो आप लोग बिल्कुल सही बना लेना यार, काय के लिए रिस्क लें? ये देखो ना, बना ही देता हूं। क्या है कि जब तक कोई चीज ढंग से दिखेगी नहीं ना, वो मजा नहीं आएगा। ये इन्होंने कुछ ऐसे लिया हुआ है, देखो समझ रहे हो, इस तरह से, और ऐसे गया ये बहुत आगे तक, ये ऐसे जा रहा है। तो ये क्या है, उतना बड़ा है कि दोनों ही बराबर के दिख जाएंगे। इस तरह से बनेगा ये फिगर। अब क्या है, इसको ज्वाइन किया हुआ है, और क्या क्या ज्वाइन किया हुआ है, ये बनी गया था है ना, बस ये कंस्ट्रक्शन में है। तो ए बी डी सी ई, ए बी डी और ये सी और ये ई, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ट्राइंगल एबीसी डेफिनेटली लेना पड़ेगा जिसमें बीसी आएगा, देख लो, और दूसरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा एडीई इसके साथ जिसमें डीई मिलेगा। अब ये एडीई ही लेना है, ये क्यों लेना है वो समझ लो। ये देखो, एक तो ये दोनों इक्वल हैं साइड, तो ए बी सी ट्राइंगल में ए बी मिल जाएगा, एडीई ट्राइंगल में एडी मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग भी जा रहे हैं सब कुछ। अभी एक से काम नहीं चलता, बाकी भी देखना पड़ेगा। ये वाला एंगल दिया है इक्वल इसके, शायद, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी ट्राइंगल में ध्यान से देखोगे तो ये पूरा एंगल नहीं आ रहा, ए डी ई ट्राइंगल में भी देखोगे तो ये वाला एंगल पूरा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ मुझे यहां एक छोटी सी चीज करना पड़ेगी, ये कॉमन पार्ट इन दोनों में ऐड करना पड़ेगा, ये वाला। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले काम यही करो, जब आप प्रूफ करोगे ना तो सबसे पहले इसी को लेके चलो। और तीसरी चीज सुनो जरा, बीएडी ईएसी, बीएडी ईएसी तो ये है ही,
ए सी ए ई, ए सी ए ई कहां है बेटा, ए सी ये पूरा बड़ा सा, ए ई और ए ई है, ए सी और ए ई, ये दिया था ना ए सी ए, हाँ ये दिया। अब हमें ट्राइंगल के नाम भी मिल जाएंगे। तो अगर मैंने लिया बी ए सी तो पता है मुझे क्या लेना पड़ेगा, डी ए ई, लो बन गए ट्राइंगल के नाम। समझ गए कैसे लिए मैंने नाम, दोबारा समझो। ये देखो बी ए सी मैंने लिया तो मुझे ये वाला साइड मिला बी ए सी, तो अब इसके इक्वल कौन है, ये। तो अब इसका नाम कैसे लोगे, जैसे मैंने बी ए लिया वैसे अब इसमें ले लिया मैंने डी ए, और जैसे इसमें फिर बाद में ए सी आ रहा है तो डी ए के बाद यहां ए ई आ जाएगा, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। और बी ए सी में ये पूरा बड़ा वाला एंगल आ जाएगा और डी ए ई में ये बड़ा वाला एंगल आ जाएगा। तो पूरे नाम भी क्लियर हो गए, सब कुछ क्लियर हो गया। तो अब देखें जरा, बिकॉज एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के साथ, बिल्कुल ई ए सी ये इक्वल है। इस एक काम करो, छोटे वाले एंगल को 1 मान लो, ये याद रखना छोटा वाला पार्ट 1 है, यानी कि डीएसी को मैंने 1 मान लिया है, कि डीएसी लिख दें, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, बी ए डी में भी एंगल 1 ऐड कर दिया, ई ए सी में भी एंगल 1 ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, ये बी ए सी पूरा बन जाएगा बड़ा, देख लो आप आराम से, ये बन गया पूरा। तो ये बन गया एंगल बी ए सी, और ये कौन सा एंगल बन जाएगा, डी ए ई बन जाएगा पूरा, ये बन गया डी ए ई। ये हमें आगे बहुत काम देने वाला है जिसमें हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, हो गया काम। अब ट्राइंगल ले लो जल्दी से जो कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। अब ट्राइंगल कौन से लोगे, बी ए सी, क्योंकि बी ए सी एंगल आ गया है, और एक ले लो ना डी ए ई, और इन दोनों को जैसे ही कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो इस ट्राइंगल का बी सी मिलेगा और डी ए ई ट्राइंगल में डी ई मिलेगा, और यही दोनों इक्वल करने हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए ई, अब बी ए सी ट्राइंगल में देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो बी ए सी ट्राइंगल में बी ए मिल रहा है, डी ए ई ट्राइंगल में डी ए मिल रहा है। अब इसको ए बी और ए डी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी ए डी लिख दें जो गिवन है, ए बी और ए डी लिख दो, चलो सीक्वेंस सही होना चाहिए बस, सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। कैसे आया, गिवन। अब बीच में एक एंगल चाहिए, तो बी ए सी पूरा ये एंगल है और डी ए ई ये पूरा एंगल है इक्वेशन 1 में, तो ले लो। आप देख सकते हो इंक्लूडेड बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां लिख देना। आप देख लो बी ए आ रहा है, ये पूरा एंगल आ गया इंक्लूडेड, और तीसरी साइड ये मिल रही है ए सी। इसी तरह से इस ट्राइंगल में देखो, ये डी ए आ रहा है और ये बन रहा है पूरा एंगल इंक्लूडेड, और फिर ये वाली साइड मिल रही है ए ई जो इक्वल है। तो यहां पे ले लिया मैंने तीसरी बची हुई साइड ए सी, और इसमें कौन सी साइड आ जाएगी बेटा, ए ई। ये कैसे आया, गिवन। क्या बन गया, एस ए एस। तो ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी ए ई के साथ बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। लग गई कि नहीं लग गई, दिख रहा है ना आप लोगों को, कट तो नहीं गया ये स्क्रीन, नहीं दिख रहा है। अब सीपीसीटी से हमारा आंसर आ गया, खत्म। तो सीपीसीटी से आप देख लो, इसमें क्या मिल रहा है, बीसी, इसमें मिल रहा है डीई, यही आंसर है। सो देयरफॉर बीसी इज इक्वल टू डीई, हेंस प्रूव्ड बाय सीपीसीटी लिख देना इसमें, यही आंसर है। अब आ गया समझ में, बोलो अब तो बता दो यस सर लिखकर कि आ गया। अब तो मैंने ही करा दिया, अब तो बता दो। कर लेंगे बेटा, जल्दी बताएं। अब हम लोग जो करने वाले हैं वो करेंगे एएसए कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अभी हमने क्या किया, एसएएस कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस करे, अब हम एएसए के करेंगे। मैं अलग अलग क्यों करा रहा हूं, जिससे पहले आपको अच्छे से ना सारे कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्चुअल तरीके से वो समझ लेंगे आप। फिर उसके बाद में अपन कॉन्सेप्ट लेके फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे मिक्स। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग तरह से शीट वगैरह भी हमारी अभी नहीं हो पाएंगी शीटें, क्योंकि शीट में हो सकता है मिक्स क्वेश्चंस हो। तो जब ये कॉन्ग्रुएंसी सारी खत्म हो जाएंगी फिर मिक्स क्वेश्चंस आप कहीं से भी जो आएगा वो करेंगे अपन लोग।
अब एएसए के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम लोग पहले सीख लेते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे लग रहा है एएसए, है ना। जैसे हमने अभी एसएएस लगा के सीखा। अब एएसए में भी एक थ्योरम जो सबसे पहले याद करो, हमने उसमें ट्राइंगल में सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा करा था एसएएस में, हमने एक थ्योरम प्रूव की थी, प्रूव दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल की थी, जिसमें दो साइड इक्वल दी थी, तभी एसएएस लग रहा था। अब हम लोग एएसए जब लगाएंगे ना, तो एएसए के केस में क्या होगा बेटा, उसी तरह की थ्योरम बनेगी पर उसमें उल्टा हो जाएगा, उसका कन्वर्स। उसमें था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब साइड इक्वल दिए, एंगल इक्वल करने। अब हमें एंगल इक्वल दिए जाएंगे, साइड को इक्वल करना है, यानी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमने प्रूव कर लिया। अब हम करेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल, ये भी एक थ्योरम है। उससे पहले इसमें एएसए ही लगेगी डेफिनेटली। एएसए आप हेडिंग डाल लो जल्दी से। एएसए का मतलब क्या होता है लिख लो चाहो तो। एंगल साइड एंगल से बात नहीं कर रहा हूं। एएसए का मतलब अगर आपको इसका स्टेटमेंट लिखना है तो ऐसा होगा कि इफ two angles and included side of a triangle are equal to the corresponding two angles and included side of other triangle, then triangle are congruent by ASA। ये इसका स्टेटमेंट है, लिख लो लिखना हो तो। if two angles and included side of a triangle, if two angles and included side of a triangle are equal to the corresponding, ये जरूर लिखना, corresponding two angles and included side, मतलब दूसरे ट्राइंगल में भी दो एंगल इंक्लूडेड साइड होगी लेकिन करस्पॉन्डिंग होगी, जो पिछले ट्राइंगल के इक्वल होंगे उन्हें करस्पॉन्डिंग कहते हैं। करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एएसए कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्राइंगल एएसए कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये है एएसए कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि अगर दो ट्राइंगल में एएसए लगाओगे तो एक एंगल इसका एक एंगल इसका, फिर एक इंक्लूडेड साइड दूसरे की इंक्लूडेड साइड, और तीसरा एंगल और तीसरा एंगल। ये सब क्वेश्चन के थ्रू ही देख लेते हैं अपन, थ्योरम जो कर रहे हैं उसी से पता चल जाएगा। अब लिखें थ्योरम, लिखो थ्योरम, प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल sides opposite to equal angles are equal, sides opposite to equal angles are equal, मतलब एंगल इक्वल दिए हैं, साइड आपको इक्वल करनी है। प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल sides opposite to equal angles are equal, प्रूव दैट इन अ ट्राइंगल sides opposite टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ध्यान से समझना, उसका उल्टा है, उसमें साइड इक्वल दी थी, इसमें एंगल इक्वल दिए हैं। बना लो एक ट्राइंगल जल्दी से। अब डेफिनेटली ये एक ही ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, तो हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा और उसको फिर दो ट्राइंगल में डिवाइड करना पड़ेगा जैसे पहले किया था। तो ये तो हो गया एबीसी। अब हम क्या करेंगे, इसमें एंगल बाइसेक्टर बना लेंगे इसका, क्योंकि ये वाला एंगल इक्वल दिया है सी के, ऐसा दिया होगा, ये साइड इसके इक्वल करनी है हमको। तो एक एंगल मिल गया, एक एंगल यहां से मिल जाएगा एंगल बाइसेक्टर जब हम बना रहे हैं उससे, तो ये एडी बना लिया एंगल बाइसेक्टर। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए इससे, छोटे वाले ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। और तीसरी चीज क्या हो, नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, एंगल बाइसेक्टर से बात नहीं बनेगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ए लगा रहे हैं ना अपन, रुकना बेटा एक मिनट रुकना, ए लगानी है। तो एस से होगा यार, ये वाला तो ए से नहीं होगा बेटा, एक मिनट रुकना आप, हैं मैं जरा बना लूं इसको पहले, एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट लगेगा मुझको घड़ी से इसको समझने के लिए। मैं क्या लगाने वाला हूं, ए ना, तो ए का मतलब एक कॉमन साइड होनी चाहिए तभी कुछ बात बनेगी। तो ये वाली साइड इसके इक्वल अगर ले लूंगा तो ये दोनों एंगल होने चाहिए, नई बात बन रही, ये दोनों एंगल इक्वल हैं एक्चुअली,
तो इसके साथ ए एस ए लगाने के लिए तो फिर यही एंगल लेना चाहिए, तो ये हो गया 90 डिग्री मान लो, और ये इसके इक्वल हो जाए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही होगा, पहले से कैसे कह सकते हैं। अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं तो ए एस लगेगी। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी बेटा ए एस से होगी, ए एस ए से नहीं होगी उतना अप्रोप्रिएटली, तो मैं इसको ए एस से करूंगा, बाद में करेंगे इसको, चलो ठीक है, इसको बाद में करेंगे। इसमें लिख लो डिस्कस लेटर, इसको लिख लो डिस्कस लेटर, ए एस पढ़ाऊंगा तब करा दूंगा इसको, डिस्कस लेटर। लेकिन थ्योरम जरूर करेंगे। थ्योरम क्या है, देखो थ्योरम समझ लो क्या है। थ्योरम है ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है बेटा। अब इस ट्राइंगल में वो ये कह रहे हैं कि अगर एंगल इक्वल हैं, यानी कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं, तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, मतलब ये वाली साइड इक्वल हो जाएंगी। तो क्या हो गया, ये हो गया गिवन, और ये हमें प्रूफ करना होगा ए बी और ए सी। पिछले केस में ऐसे ऐसे हमने इसका उल्टा किया था, ए बी ए सी गिवन थे और ये कर लिया था, तो एंगल बाइसेक्टर। अब आप कहोगे सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, इससे हो जाएगा। तो बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्चुअली तब बनता है जब ऑलरेडी ये साइड इक्वल दी जाए, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे हम हर ट्रायंगल में नहीं बनाते, ये ध्यान रखना। इसलिए इसको हम ए एस से करेंगे, क्योंकि ए एस इसमें बड़े आराम से लग जाएगी, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर हम बना सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है। चलो कोई बात नहीं, अब हम ए एस ए का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ए एस ए जो हम कर रहे हैं इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, है ना। तो लिखो जल्दी से पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सुनो जल्दी से। बोल रहे हैं कि एक फिगर दिया हुआ है और देखना ये फिगर ऐसे बन रहा है, ऐसे एक ट्रायंगल बनेगा, ऐसे एक साइड गई है और ये ऐसे ज्वाइन हो रहा है, फिर ऐसी ये साइड इधर गई है नीचे और फिर ऐसे ही ज्वाइन हो रहा है। बराबर होना चाहिए, कोशिश करना बराबर बनाओ, कुछ ऐसा। अब इसमें ए सी इन्होंने बोला है, ये है फिगर दिया हुआ है बेटा, ठीक है, तो नाम वगैरह सब दिए हैं। बोल रहे हैं डायगोनल एसी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, जो फिगर दिया है उस तरह से एबीसीडी को डायगोनल जो है वो उसके दोनों एंगल ए और सी को बाइसेक्ट करता है। तो डायगोनल एसी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड सी, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल्स को, तो ये वाला एंगल इक्वल हो गए क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। लो लग गई ए एस ए में, तो क्लियरली दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। बताओ बच्चों वाला सवाल है। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी, एक्चुअली प्रूव उन्होंने ये करने को बोला है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये प्रूव करो। और फिर बी सी और सी डी होगा, सी बी इज इक्वल टू सी डी करो, सी बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों चीजें प्रूव करनी है। बताओ कर लोगे होमवर्क में इसको, बता दो जल्दी से, यस सर लिख के कर लेंगे, बता दो जल्दी से, अंडरस्टूड कर लेंगे, कर लोगे इसको। ए एस ए से एक ट्राइंगल लेना ए बी सी, एक ट्राइंगल लेना ए डी सी। इसमें देखो ये वाले एंगल इक्वल हैं, तो आप चाहो तो 1 और 2 मान लेना, ये 1 और ये 2 मान लो, ये 3 और ये 4 मान लो, ऐसा कर लेना। अब लिखने का तरीका चलो करा ही देता हूं, 1 मिनट लगेगा। ये जैसे आपने ले लिया ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल क्या ले लिया, ए डी सी। नाम ध्यान से देखना, ए बी सी इसलिए लिया क्योंकि ए बी और ए डी इक्वल करने हैं, ए डी सी इसलिए लिया क्योंकि ए डी और सी डी इनके इक्वल करने हैं, तो सीक्वेंस वही रहेगा। तो अब इसमें देखिए क्या क्या, ए ऐसे कैसे लगती है, तो पहले एंगल लेना होता है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ए पर ही बन रहा है ना दोनों, देख लो ए इधर है ए इधर है, दोनों 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। ये कैसे है, गिवन लिख दो क्योंकि बाइसेक्टर दिया हुआ है। फिर कॉमन साइड आ जाएगी, हाँ देखिए एसी एसी कॉमन साइड, एसी एसी कॉमन साइड, और तीसरी चीज क्या होगी, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अगर आपने इस चीज को समझा हो तो एएसए में हमने देखो कैसे लिखा है, एंगल इंक्लूडेड साइड एंगल, एंगल इंक्लूडेड साइड एंगल, ऐसे लिखना है। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए डी सी के साथ बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। अगर ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं बेटा, तो क्या होगा, सीपीसीटी से ए बी इक्वल हो जाएगा ए डी के साथ,
सी बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी के साथ बाय सी पी सी टी। खत्म कर लोगे इसको तो बहुत सिंपल है। जल्दी से एक क्वेश्चन और करा रहा हूं वो और देख लो। फिर आपको जो शीट भेजूंगा ना बेटा उसमें ये क्वेश्चंस कुछ बीच बीच वाले जो छोड़ रहा हूं वो आपको खुद करने होंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। सिंपल हैं इसलिए ज़्यादा कोई प्रॉब्लम का इशू है नहीं, समझने वाली बातें हैं। देखो एक फिगर और दिया हुआ है आपको, इसको और जल्दी से निपटा लेते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन सिंपल हैं वो आप करना, मैं अभी भेजूंगा आपको। शीट में जो दिए गए हैं, जो पहले शीट दिए उसके पहले पूरे खत्म कर लेना। फिर एएसए की शीट होगी, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको करने होंगे वो आपको भेजूंगा। अब देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि एनसीईआरटी भी अब शुरू कर दो। ये कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है बेटा, ध्यान से देखना इसको, फिगर को। दिख गया ट्राइंगल पूरा, ए सी डी और ये बी। अगले टर्न पे बेटा ए एस भी शुरू हो जाएगी, ध्यान रखना, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। फिर मिक्स जब हम करेंगे तब और बचे हुए क्वेश्चंस पूरे निपटा लेंगे। अच्छा इन्होंने क्या किया है बेटा, ये वाला एंगल इसके इक्वल दे दिया है। देखो ये वाला एंगल इसके, ये फिगर में दिया है, याद रखना जो जो मैं दे रहा हूं वो ये सब गिवन है। और ये वाला जो एंगल है ये वाला ऐसे बना रहे हैं, इसको इन्होंने 3 मान लिया है, ये इक्वल है इसके। तो ये डबल लाइंस जो बता रही हैं वो इक्वेलिटी को बताते हैं, सेम लाइंस। ये सिंगल सिंगल लाइन ये इक्वल है, ये डबल लाइंस जो हैं वो इन एंगल्स को इक्वल बता रही हैं। अब क्या कह रहे हैं, बी सी डी इज इक्वल टू ए डी सी, ये गिवन है। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, और फिर ए सी बी इज इक्वल टू बी डी ए, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी डी ए। ये गिवन है बेटा, वही जो 3 4 1 2 है उन्हीं के नाम है ये। अब प्रूफ करना है ए डी इज इक्वल टू बी सी है और एंगल ए इज इक्वल टू बी है, ये प्रूफ करना है आपको। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी प्रूफ करना है, और एंगल ए और बी को इक्वल प्रूफ करना है, ये 2 प्रूफ। ठीक है, हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, समझ लो, 2 मिनट करा रहा हूं मैं इसको, आखिरी क्वेश्चन है ये, जल्दी से देख लें। इसको ऐसे करना है बेटा, दिमाग लगाएंगे, चूंकि क्लियरली समझ में आ गई बात कि एक ही साइड है कॉमन जो इक्वल हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था जब एक पॉइंट हो तो एक पॉइंट पर अगर 2 अलग अलग एंगल दिखाई दे रहे हैं तो एक दूसरे ट्रायंगल में जाएगा, दूसरा दूसरे में जाएगा, लेकिन उसमें एक क्या बताई थी बात, एक छोटा और एक पूरा होना चाहिए। तो यहां पूरा नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा पहले इनको। अब आप कहोगे सर ऐड क्यों कर रहे हैं, तो समझो जरा ऐड क्यों कर रहा हूं। देखो इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि एंगल 1 ये है छोटा सा जो इस ट्राइंगल में आ जाएगा, ये वाले ट्राइंगल में। अब इस ट्राइंगल में जो बड़ा वाला हिस्सा है वो ये पूरा होगा ना यार, ये पूरा। अब इस ट्राइंगल में आ जाते हैं, तो इस ट्राइंगल में एंगल 2 आ रहा है और दूसरा कौन सा आ रहा है, ये बड़ा वाला एंगल आ रहा है। तो इसका मतलब ये बड़े एंगल हमें चाहिए, तो इनको पहले ऐड करना पड़ेगा। तो अब किसको किस में ऐड करें, तो ध्यान से देखो, बी सी डी ए डी सी, बी सी डी एंगल 1 है, ए डी सी एंगल 2 है जो कि दिया हुआ है। तो लिख दिया मैंने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, फर्स्ट इक्वेशन। अब ए सी बी कहां है, ए सी बी मतलब एंगल 3 और दूसरा बी डी ए मतलब एंगल 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ले लो। ये कैसे हुआ, ये भी गिवन। ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। मैंने कहा ना एंगल पूरा चाहिए होता है हमें, इसलिए ऐड कर रहे हैं। जब आप ऐड करोगे तो एंगल 1 और एंगल 3 ऐड होंगे, एंगल 2 और एंगल 4 ऐड होंगे। इससे क्या बनेगा, तो 1 और 3 मिलकर क्या बना रहे हैं, ए सी डी, लिख लो इसका नाम, एंगल ए सी डी। और उधर से क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखो, ए सी डी के साथ क्या जाना चाहिए, बी डी सी जाना चाहिए नाम। तो एंगल बी डी सी ये इक्वल हो गए। ये हमारी एक मेन इक्वेशन है जो हेल्प करेगी आगे, इसको मान लिया थर्ड इक्वेशन। अब ले लो ट्राइंगल जिसमें ए डी बी सी आ जाए,
तो ए डी और बी सी दिख रहे हैं, ए और बी आ जाएं, ए और बी भी दिख रहे हैं, इन्हीं ट्राइंगल को ले लो जो हमने एंगल बनाए हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल बी डी सी। ए सी डी और बी डी सी जल्दी देखें, इनमें ए एस ए लगानी है तो पहले तो यही एंगल ले लो, ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ये कैसे आया? फ्रॉम इक्वेशन 3। फिर इंक्लूडेड साइड कौन सी है बेटा? तो एंगल के नीचे जो कॉमन साइड है वो दोनों में इंक्लूडेड है, सी डी इसको बोलेंगे, इसको डी सी बोलेंगे, ध्यान रखना। कॉमन साइड नाम सीक्वेंस में लिखते हैं, जो ऊपर नाम दिए गए हैं उससे पता चलता है। अब तीसरा एक एंगल और चाहिए जो साइड के साथ ही बने। तो देखो ए सी डी पहले ट्राइंगल लिया है, तो इसमें ध्यान से देखो क्या है, इस ट्राइंगल में एंगल 2 दिख रहा है, या उसको ए डी सी भी बोल सकते हो, तो एंगल ए डी सी बोल दिया। और इस ट्राइंगल में इस तरफ वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये वाला एंगल 1 आ रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? बी सी डी, एंगल बी सी डी। ये देखो ए डी सी बी सी डी, सिक्वेंस देख लो आप। ये कैसे हुआ? गिवन, ये दिया हुआ है, बन गए ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। तो ट्राइंगल ए सी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बी डी सी के साथ बाय ए एस ए कॉन्ग्रेंसी। और जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो सीपीसीटी से सब कुछ आ जाता है जो आपको चाहिए होता है। तो क्या हो जाएगा सीपीसीटी से? इधर देख लें, तो सीपीसीटी से ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी, सीपीसीटी से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी,